राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे बीपीएससी टीचर हों या फिर पुराने वेतनमान वाले टीचर या फिर नियोजित टीचर हों या फिर नियोजित टीचर थे, लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप यहाँ पर विशिष्ट जो है वो शिक्षक बन गए, तो आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन पे जो सहमति है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है मिल गई है, जो कि उसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं, तो उनके तरफ से ये जो आपका न्यूज़ क्लिप है वो यहाँ पर आपके शेयर जो है किए गए हैं। इसमें आपका साफ तौर पर बोला गया कि बिहार में जो नए शिक्षक हैं, नए शिक्षक का मतलब जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं, और यहाँ पर उसके साथ ही जो पुराने शिक्षक हैं, यानी आप नियोजित टीचर हो या फिर बीपीएससी आप विशिष्ट शिक्षक हों या फिर आप पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, सभी शिक्षकों का एक ही साथ जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका ट्रांसफर का नियमावली है उसमें बदलाव किया जाएगा, और बदलाव करने के बाद जो आपके ट्रांसफर हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वर्तमान में सिद्धार्थ सर, तो उनकी तरफ से जो कमेटी है, तो कमेटी के साथ यहाँ पर बैठक जो है की गई है। ये आपका वही कमेटी है जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि इस कमेटी की तरफ से आपके ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो आपका रिपोर्ट था वो यहाँ पर आपका बनाया गया था। तो इनके तरफ से जो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपा गया, तो उनके साथ यहाँ पर अपर मुख्य सचिव की यहाँ पर बैठक जो है हुई है, और इनके तरफ से जो कमेटी का रिपोर्ट था उस कमेटी को यहाँ मतलब कमेटी के रिपोर्ट को यहाँ पर आपके इस शेयर पे जो है किए गए हैं। बहुत ज़्यादा दिन आप लोग यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, बल्कि 1 अगस्त 2024 से सभी शिक्षकों के यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कराए जाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी शिक्षकों के बारे में बोला गया कि सभी शिक्षकों के यहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा। पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले जो नियोजित टीचर जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे, सिर्फ उनका यहाँ पर काउंसलिंग होना था, लेकिन अब यहाँ पर सभी शिक्षकों का एक ही साथ जो है आपका काउंसलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सहमति बनी है कि सभी शिक्षकों का एक ही साथ यहाँ पर जो आपके तबादला है, यानी जो आपके ट्रांसफर हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएँ। आप इसमें देख सकते हैं नियोजित टीचर का ट्रांसफर होगा, बीपीएससी टीचर का ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर 94 में बहाल यानी जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का यहाँ पर एक ही साथ काउंसलिंग करके आप लोग का यहाँ पर जो ट्रांसफर है और जो आप लोग का विद्यालय मिलेगा उसमें यहाँ पर आपके पदस्थापन जो है किए जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफर को लेकर 5 तरीके का जो आपका कैटेगरी है वो यहाँ पर आपका बनाया गया है। पहाड़ क्षेत्र है, नदी पार एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया है, और यहाँ पर रूरल जो आपका रूरल एरिया है। और यहाँ पर पति पत्नी को लेकर बोला गया, जो कि हमने पहले भी बोला था कि जो पति पत्नी टीचर हैं तो आप लोग को यहाँ पर एक ही विद्यालय जो है मिलेगा, यानी एक ही जगह आप लोग को यहाँ पर पोस्टिंग कराया जाएगा। और यदि मान लीजिए एक ही विद्यालय आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलता है, तो जो आपका अगल बगल का विद्यालय होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है विद्यालय आपके दिए जाएंगे। दिव्यांगता और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर पहले भी हमने बोला था, जो कि इसका विशेष ध्यान शिक्षा विभाग बिहार सरकार को था, तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी और यहाँ पर जो फीमेल हैं उनका यहाँ पर जो चॉइस होगा, यानी जो विद्यालय का आपका चॉइस होगा तो उसका यहाँ पर ख्याल आपका विशेष तौर पर जो है वो रखा जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि ऐसे शिक्षक यानी आप दिव्यांगता श्रेणी या फिर फीमेल हैं तो आप लोगों को यहाँ पर होम ब्लॉक भी जो है मिल सकता है। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपके होम ब्लॉक मिले। यदि होम ब्लॉक नहीं मिलता है तो अगल बगल का जो आपका ब्लॉक वगैरह रहेगा तो वो भी यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा एकदम मूड बना लिया गया कि जो भी यहाँ पर राज्य में गवर्नमेंट टीचर हैं वो यहाँ पर इस बार की जो आपके ट्रांसफर और जो आपके पदस्थापन की पॉलिसी है उससे यहाँ पर कोई भी शिक्षक या फिर जो शिक्षिकाएँ हैं वो यहाँ पर नाराज ना हो। इसीलिए हर एक तरीके से जो आपकी छोटी छोटी समस्या हैं उन सभी समस्याओं को यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो रखे गए हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ट्रांसफ़र से पहले आपका काउंसलिंग होगा, क्योंकि बिना काउंसलिंग के आप लोग का ट्रांसफ़र यहाँ पर होगा नहीं। और जो आपका काउंसलिंग होता है तो आप सभी लोग को पता है कि काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। ये आपका सेम उसी तरीके से काउंसलिंग हुआ जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक थे उनका काउंसलिंग किया गया था। तो काउंसलिंग में तो बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जाँच जो है किया जाता है, फिर उसके बाद जो आपके काउंसलिंग का एक पत्र मिलता है तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाते हैं। तो काउंसलिंग में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों को अनेक तरीके की जो आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग थोड़ा सा यदि ये चीज़ करते कि अभी जो नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका अभी जो काउंसलिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया जाना बाकी है। क्योंकि अभी जो सक्षमता परीक्षा वाले थे तो इनका जो सीटेट था बस उनका उसका ही आप यहाँ पर देखेंगे जाँच आपका हुआ है, और इसमें भी आपका कोई उस तरीके के विशेष तौर पे आपके जांच नहीं किए गए हैं। बस शिक्षा विभाग की तरफ से एक जो आपके सॉफ्टवेयर बनाए गए थे तो उस सॉफ्टवेयर से सीटेट का जो आपका रोल नंबर या फिर जो आपका मार्कशीट वगैरह नंबर था तो उससे यहाँ पर आपके पकड़े गए थे। इसके अलावा जो आपका बीएड हो, डीएलएड हो, ग्रेजुएशन का डिग्री हो या फिर मास्टर्स का डिग्री हो या फिर इसके अलावा XYZ जो भी यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, तो जो भी नियोजित टीचर थे जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के हैं अभी इनका हर एक चीज़ जो है आपका बाकी है, जो कि इन्हीं के साथ
यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं इनको भी इसी के साथ आपका जो है वो शामिल किया जा रहा है। तो सभी शिक्षकों के यहाँ पर एक ही साथ जब आपके काउंसलिंग किए जा रहे हैं तब यहाँ पर और ज़्यादा जो आपके समस्या हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा भी आपका किया जाए कि अभी जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका तो यहाँ पर आपके काउंसलिंग के टाइम पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन हो गया, जिले से भी आपने देखा था कि कई बार जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका जाँच किया गया था। तो हो सकता है कि इस काउंसलिंग में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर हो सकता है कि आपके मुक्त जो है वो रखा जाए या फिर इसमें आपके ढिलाई जो है वो दिए जाएं। बस यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो करा लिए जाएं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किस तरीके से इसका रोड मैप होगा, किस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी पॉलिसी बनाई गई है और किस तरीके से आपका काउंसलिंग किया जाएगा, तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर आपका मतलब कन्फर्म होकर आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि जब शिक्षकों का एक ही साथ आपके काउंसलिंग किए जा रहे हैं और एक ही साथ में आप लोग यहाँ पर तबादला किया जा रहा है तो मैक्सिमम यहाँ पर चांस है कि सभी कोटि के जो शिक्षक हैं यानी आप विशिष्ट शिक्षक हों या फिर नियोजित टीचर हों या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, तो सभी शिक्षकों का एक ही साथ आपके काउंसलिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। कहाँ पर होगा तो ये तो आप सभी लोग को पता है कि जिस तरीके से आप लोग का जिस जिले में पोस्टिंग होगा तो उसी जिले में होगा और संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि जहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का आपका काउंसलिंग किया गया था, बहुत सारे आपके सेंटर वगैरह बनाए गए थे, तो वहीं पर आप लोगों का फिर से यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है और जिस तरीके से वो आपका भीड़ था तो फिर से यहाँ पर आपका जो है वो लगने वाला है। तो ये यहाँ पर है काउंसलिंग को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को इस तरीके से जो समस्याएं आपके होने वाली हैं और मैक्सिमम चांस है कि ये आपका समस्या फिर से यहाँ पर आपका होगा सीटेट वाले मैटर पे लेकर। सीटेट वाले मैटर पे यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर दिक्कत फिर से आपका होने वाला है। इसमें वहीं जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 60% से कम नंबर और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी से अभ्यर्थी हैं या फिर जो कुछ मेल भी कैंडिडेट हैं जो ना यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से हैं बल्कि वो अपने सीटेट पे सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई दिखाकर अपना काउंसलिंग वगैरह करा ली हैं, तो ये सभी लोगों को यहाँ पर आपकी समस्या जो है आने वाला है। एसटीटी को लेकर तो एसटीटी में भी यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि आप सभी लोग को पता है कि कई जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया था, तो इसमें भी फिर से आपका समस्या आने वाला है। कंप्यूटर टीचर को लेकर भी आपने देखा था कि आपका पटना हाईकोर्ट में मामला गया था, तो अलग अलग जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जा रहे हैं, आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, आप लोगों का बोला जा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके योग्यता के अनुरूप जो है वो नहीं है, जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया था, तो इनको भी यहाँ पर समस्या होने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी आपकी समस्या जो है होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा था कि स्टार्टिंग में बहुत सारे जिले से आपके स्पष्टीकरण का जो आपका लिस्ट था वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए थे कि आपका इतिहास विषय के कुछ शिक्षक थे या फिर पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक थे कि जो यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिला था। इसके अलावा बहुत सारी आपके जो है वो समस्याएं हैं। समस्या में यहाँ पर समस्या आप गिनाएंगे तो आप यहाँ पर गिना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग जिले से जो आपका स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपने लिस्ट वगैरह है तो ऑलरेडी आप जो है वो देखे ही होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके समस्याएं होने वाले हैं, क्योंकि यदि इसी तरीके से आपका काउंसलिंग होता तो शायद उस तरीके का आपका समस्या नहीं आता, लेकिन जब यहाँ पर आपके काउंसलिंग किए जा रहे हैं और काउंसलिंग में जो नियोजित टीचर हैं उनके साथ ही जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग किया जा रहा है तो नियोजित टीचर शिक्षक जो हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो जब उनके साथ हो रहा है तो सभी लोगों के यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका जाँच किया जाएगा। उसके बाद ही आपका तबादला होने के बाद जो आप लोग को नया विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर जो आपके पदस्थापन यानी जो आपके कार्यभार वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन आप लोग यहाँ पर इंतजार नहीं करना है। आप सभी लोग को पता है कि जुलाई आपका यहाँ पर जो है वो चल रहा है, जो कि आधा जुलाई यहाँ पर आपका बीत गया, तो कुछ दिन 15-20 दिन और आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। 1 अगस्त से यहाँ पर आपके काउंसलिंग को लेकर जो है बोला गया है, तो आने वाले कुछ समय में काउंसलिंग को लेकर आपको शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर जिला में जाएंगे और जिला में जाने के बाद आप अपना जो काउंसलिंग वगैरह है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है कराएंगे। क्योंकि हर एक जिले से देखेंगे टोटल यहाँ पर बिहार में 6 लाख से भी अधिक शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही साथ सभी शिक्षक यदि कोई इस तरीके का आपका शेड्यूल वगैरह नहीं जारी किया जाता है तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकता है। इसमें ये हो सकता है कि जो नियोजित टीचर हैं उनका काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद जो नियोजित टीचर सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका काउंसलिंग होगा और फिर उसके बाद पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक होंगे उनका काउंसलिंग होगा, फिर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले टीचर होंगे उनका काउंसलिंग होगा, फिर बीपीएससी टीआरई 2 वाले जो शिक्षक होंगे उनका काउंसलिंग होगा। तो इस तरीके से जो आपका शेड्यूल वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाएगा और फिर उसी के आधार पर यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और काउंसलिंग कराने के बाद जो भी आप लोग को यहाँ पर विद्यालय मिलता है तो उस विद्यालय में जो आपके पदस्थापन है
वो यहाँ पर जिस तरीके से आप अभी अब किसी विद्यालय में ज्वाइनिंग किए होंगे तो उसी तरीके से आपका सेम विद्यालय में जो आपके पदस्थापन वगैरह हैं तो वो यहाँ पर आपके जो है दिए जाएंगे। तो अभी के लिए तो बस इसको लेकर इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसको लेकर अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।